किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एग्रो। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको पहली बार बताया था कि हमें सीड का भी ट्रीटमेंट करना है और सॉयल का भी ट्रीटमेंट करना है, मतलब बीज का भी उपचार करना है और ज़मीन का भी उपचार करना है। तो किसान भाइयों देखिए, ये मैंने अभी यहाँ पे इनको दिन में पक्षियों को काटा, 2 आँख के टुकड़े काटे। यहाँ पे 2 आँख का टुकड़ा आप देख रहे हैं, 2 आँख का टुकड़ा काटा है और इनको ये हमारा फंजीसाइड में इसको डाल दिया है। ये थायोपोनिड मिथाइल जो एक फंजीसाइड आता है, जिसका जो नाम अगर देखें उसमें तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग नाम मिलता है, जिसमें ये एक्टिव के नाम से आता है। थायोपोनिड मिथाइल बाज़ार में एक्टिव के नाम से थायोपोनिड मिथाइल आप देखेंगे सिस्टमिक फंजीसाइड है। और इसको हमने ये थायोपोनिड मिथाइल 70% इसको हमने डाला है यहाँ पर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और ड्रम में ये 2 आँख के टुकड़े डाल दिए गए हैं। इस तरीके से हमने उपचार करना होता है गन्ने का। और ये इनको कर करके हमने इस सारे टुकड़ों को काटा और मेरे पास क्रेट अवेलेबल थी, तो मैंने इनको क्रेट में भर लिया टिपलर में एक साथ, जिससे खेत में डालने में थोड़ा आसान रहेगा। किसान भाइयों, मैंने कई बार पहले भी कहा है आप लोगों को कि आपको ज़मीन का उपचार ज़रूर करना है और बिना उपचार के गन्ना नहीं बोना है, क्योंकि 238 की तरह 11-0-15 में भी रेड रूट की संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं, सरकार तो ये कहती है कि इसमें पहले से ही रेड रूट है, तो हो सकता है कि इसमें रेड रूट हो, लेकिन अगर आप उपचार करेंगे तो इस बीज को कोई भी समस्या नहीं आएगी। और बिना उपचार के अगर आप बोते हैं और किसी वजह से इसमें किसी प्लाट में रेड रूट दिखा, तो ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी ट्रायल में है, तो ये रिलीज ही नहीं होगा कभी भी। तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा किसान भाइयों। इस नुकसान से बचने के लिए सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बतानी है, ये वीडियो शेयर करनी है कि 11-0-15 को बिना उपचार के, और जिस खेत में बो रहे हैं उसको बिना मिट्टी उपचार के नहीं बोना है किसान भाइयों। किसी वजह से अगर ये ट्रायल में ये चीज़ आ गई और ये बात सरकार को पता चल गई कि इसमें रेड रूट है, तो ये बिल्कुल भी पास नहीं होगा। और जब ये पास नहीं होगा तो हमारे पास एक भी बीज नहीं बचा और हम किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे उस नुकसान से बचने के लिए हमको सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट करना है। मेरा यहाँ पर दिखाने का मतलब ये था कि इस तरीके से अगर आप करते हो, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा आपका, लेकिन आप बरसात में बिल्कुल आराम से सोओगे, और आराम से सोने का मतलब है आप इस बीमारी से बच पाओगे। तो किसान भाइयों, बस यही चीज़ आपको दिखाने की थी। अब आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप इस जानकारी को दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर भेजें, अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। अगर इसमें कोई कमी है तो फिर आप उसको मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम उन बाकी सारी चीज़ों में सुधार करें, चाहे वो मेरी भाषा हो, चाहे वो मेरा बात करने का तरीका हो। मैं सब में सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी जो यहाँ पे हम ये प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। इसमें मेरा कोई 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा तो काम है, मैं तो बिना ट्रीटमेंट के बोता ही नहीं। लेकिन किसान भाई क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बीज बदलने पर लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीज बदलने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों बार बार हर किसान से ये कहता हूँ, बीज बदलना कोई हमारा समाधान नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी ज़मीन को बचाना है, और उसके साथ जिस बीज को भी, गन्ने बीज को बोना है, किसी भी खेत में बो रहे हों, बिना ट्रीटमेंट के नहीं बोना है दोस्तों। बस इसी के साथ मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। उस वीडियो में लेकर आऊँगा कोई रोचक जानकारी। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।